क्लाउड में इंटर्नशिप करनी ही पड़ती है सीखने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि पैकेज स्टार्टिंग मैंने जितने देखे हैं अब तक वो 6 से 12 लाख के बीच ही में होते हैं। तो पहली बार उसमें स्वैक्स भी मिल रहे थे, तो हमने कहा चलो घर में कुछ आएगा पहली बार, तो करना शुरू कर दिया। फिर स्टार्टिंग करी, लैब्स करे, उसमें माइलस्टोन होते हैं वो सब कंप्लीट करे, स्वैक्स मिले। अब क्या हुआ कि उसमें भी मुझे लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे काफी दोस्तों ने भी पार्ट लिया था। उनसे वो लैब्स नहीं हो रही थी, बट मुझसे हो रही थी, मुझसे चैलेंज लैब तक हो रही थी, उसमें कुछ बताते भी नहीं कैसे क्या करना है। जब आप फाउंडेशन सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कौन सा आपके लिए है, कौन सा नहीं है। जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको लगे कि इसकी सर्विसेज मुझे इजीली समझ में आ रही हैं, तो उसको आप चूज कर लीजिए। सो यार काफी सारे लोगों को डाउट्स होगा रिगार्डिंग क्लाउड, ठीक है, क्लाउड में कैसे जाना है। तो यार अपने साथ आज आयुष है, और आयुष अभी भी कॉलेज में है, उन्होंने क्लाउड में बहुत कुछ फोड़ा है, बहुत सारी चीजें करी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आयुष के इंट्रोडक्शन से और समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं अभी तक। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। आयुष। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो यार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। लाइक 10th ईयर में मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरे अच्छे कुछ मतलब ठीक ठाक नंबर आए थे, ऐसे कुछ अच्छे नहीं आए थे। उसके बाद 12th में तो और भी ज्यादा खराब हो गए। फिर फर्स्ट ईयर से मैंने सोचा था कि अब कुछ करना है। मेन प्लान स्टार्टिंग में यही था कि सेकंड ईयर में पीपीओ लेना है कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। उस टाइम यही पता था, वो कुछ पता ही नहीं था। तो फिर ऐसे शुरू किया। फिर फर्स्ट ईयर आते आते फिर कोविड आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग इस टाइम पे घर पे होंगे। तो फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू करी स्टार्टिंग से, अपने मेन चैनल पे और न्यूट्रल स्कूल के चैनल पे। फिर ये चला। इसमें मैंने बेसिकली मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो क्लाउड से रिलेटेड होता है, और गो क्लाउड के जो इवेंट्स होते हैं उनमें गुडीज से रिलेटेड होता है, क्योंकि लैब्स के सॉल्यूशंस होते हैं। और बेसिकली मैंने फ्लटर की भी प्लेलिस्ट बनाई है, तो इन सारी चीजों के ऊपर। उसके बाद फिर मैं 4th ईयर में, मैं इस पर को टाइम पे हूँ, अभी गया हूँ जस्ट। और मेरे पास 3 ऑफर्स हैं क्लाउड इंजीनियर डेवऑप्स के बेसिकली। और हाँ, तो यही सब था मेरे बारे में अब तक का। अच्छा, ये गूगल क्लाउड वगैरह कैसे स्टार्ट करा? क्योंकि व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माय कॉलेज, ठीक है, तो मेरे यहाँ तो लोग कम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो थोड़ा बहुत माइनर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। क्लाउड वाले बंदे बहुत कम मिल रहे होते हैं जिन्होंने क्लाउड पे काम किया है। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से है कि यार क्लाउड करना है? यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, मशीन लर्निंग से स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है तो मशीन लर्निंग कर लो। जी तो जी। क्लाउड में कैसे गए? तो प्लान मेरा भी यही था। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग मुझे याद है कि अक्टूबर था, तब मैंने शुरू किया था हैकर रैंक में जावा के क्वेश्चंस करना शुरू। क्योंकि स्कूल में जावा पढ़ी थी, क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में 5 स्टार और जावा में 5 स्टार कर लिया हैकर रैंक में। मुझे लगा प्लान सेट है मेरा, मैं जा रहा हूँ मस्त। फिर क्या हुआ कि जनवरी आ गया था, उसमें एक इवेंट आया था अप्रैल के मंथ में, गोल्ड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम। उसमें उन्होंने बताया कि कुछ क्लाउड का होता है जिसमें लैब्स करनी है आपको, और जो प्रैक्टिकल काम करके आप सीख सकते हैं क्लाउड के बारे में। तो मैंने सोचा एक बार देखते हैं। तो पहली बार उसमें स्वैक्स भी मिल रहे थे, तो हमने कहा चलो घर में कुछ आएगा पहली बार, तो करना शुरू कर दिया। फिर स्टार्टिंग करी, लैब्स करे, उसमें माइलस्टोन होते हैं वो सब कंप्लीट करे, स्वैक्स मिले। अब क्या हुआ कि उसमें भी मुझे लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे काफी दोस्तों ने भी पार्ट लिया था। उनसे वो लैब्स नहीं हो रही थी, बट मुझसे हो रही थी, मुझसे चैलेंज लैब तक हो रही थी, उसमें कुछ बताते भी नहीं कैसे क्या करना है। तो मुझे लगा शायद कुछ होगा मेरे अंदर। तो फिर ऐसे मैंने क्लाउड के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद समझा, फिर जब कोविड आया तो एडब्ल्यूएस के जो फाउंडेशन सर्टिफिकेशन है वो निकाले। फिर उसके बाद देखा कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, पता चला एडब्ल्यूएस है, एजूर है, और जीसीपी है। तो फिर सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में गो क्लाउड प्लेटफॉर्म को शुरू किया। उसके बाद फिर वीडियोस बनाने लगे उसी के ऊपर। तो एक तरह से पूरी जर्नी ऐसे इवॉल्व हुई क्लाउड के ऊपर। ऐसे किया सब अच्छा, कुछ। अगर किसी बंदे को, कोई बंदा फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया है, सेकंड ईयर में आया मतलब, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो ये मान के कट जाता है फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ठीक है, चाहे कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो चाहे स्कूल का फर्स्ट ईयर हो। तो जी अगर जी। फर्स्ट ईयर निकल जाता है, ठीक है, सेकंड ईयर से बंदे को स्टार्ट करना है, ठीक है, समझना है कि क्लाउड में कैसे जाना है, जीसीपी के बारे में समझना है, एडब्ल्यूएस के बारे में समझना है, ठीक है, एक बेसिक डिप्लॉयमेंट लोग कर लेते आते हैं, ठीक है। तो अगर उस फील्ड या उसी डोमेन में जाना है तो वो कैसे स्टार्ट करता है कॉलेज के सेकंड ईयर से? तो इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में से प्रोवाइड कर दूंगा, देख लेना। तो प्लान ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो आपको क्या करना है कि इस हर चीज का पूरे सर्टिफिकेशन का पार्ट है। क्लाउड में अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिससे इंडस्ट्री को पता चलता है कि इस बंदे ने कुछ किया हुआ है। तो प्रैक्टिकल चीज को प्रूव करने का एक तरह से जरिया हो गया। तो शुरू ऐसे ही करेंगे, आप एडब्ल्यूएस के फाउंडेशन सर्टिफिकेशन कंप्लीट करो। जो भी पहले तो डिसाइड करो कि कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर आपके लिए सही है। मैंने कैसे डिसाइड किया, मैं पहले एडब्ल्यूएस को पढ़ा, मैंने जीसीपी पढ़ा, एजूर पढ़ा, पढ़ के देखा मैंने कि क्या है। सर्विसेज का नेम चेंज होता है, सबका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली सेम ही होता है। तो फिर ऐसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप फाउंडेशन सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कौन सा आपके लिए है, कौन सा नहीं है। जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको लगे कि इसकी सर्विसेज मुझे इजीली समझ में आ रही हैं,
तो उसको आप चूज कर लीजिए। फिर उसमें सर्टिफिकेशन पाथ होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन, वो आपने कंप्लीट किया। फिर होता है एसोसिएट लेवल, फिर प्रोफेशनल, फिर एक पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ के भी आप कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको डेवऑप्स का इंजीनियर बनना है, तो आप उसको सिर्फ पकड़ के उसका सर्टिफिकेशन निकालिए, सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्लान होता है बेसिकली, ऐसे आप पाथ को कंप्लीट करेंगे। सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना आसान नहीं होता है, और ये जो मैंने पर्टिकुलर डोमेन वाले की बात करी, इसमें तो आप बहुत ही एंड तक पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग तो आपकी फाउंडेशन से होगी, उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद जब आप एसोसिएट लेवल में आएंगे तो उसमें 6 महीने का चाहिए होता है, और इसको कंप्लीट करने में अच्छी खासी आपको नॉलेज चाहिए, और प्रैक्टिकल जब आप काम करेंगे तभी आप निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी सिनेरियो बेस्ड होते हैं। लाइक इस कंपनी में ये हो रहा है, अब इसमें लोड एकदम से बढ़ गया सर्वर पे, तो क्या करें, कौन सी स्केलिंग लगाएं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे। और जितने सर्टिफिकेशन की लेवल आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकल काम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे जर्नी आप शुरू कर सकते हैं अगर आप एकदम बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। फ्रेशर लेवल पे एक क्वेश्चन था, बहुत लोगों का क्वेश्चन था ये, कि फ्रेशर लेवल पे इस रोल में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। किसी बंदे ने क्लाउड डेवलपमेंट में काफी अच्छा किया है, कॉलेज में काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से क्या बोलना चाहोगे आपकी? जॉब तो है यार, बट हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा सा कम है। और अगर आप कोई ड्रीम पैकेज सोचते हैं, लाइक जैसे 35 लाख 40 लाख, तो उसमें डायरेक्टली क्लाउड में जाना मुश्किल होता है। क्यों? इसके दो चीजें हैं। पहला ये कि अगर आप कोई क्लाउड जॉब रोल भी लेंगे, जैसे मेरे पास जो क्लाउड के ऑफर्स हैं, उसमें उससे भी पहले मुझे इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। लाइक क्लाउड में इंटर्नशिप करनी ही पड़ती है सीखने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि पैकेज स्टार्टिंग मैंने जितने देखे अब तक वो 6 से 12 लाख के बीच ही में होते हैं। मतलब इससे बड़ा स्टार्टिंग में नहीं जाता, लेकिन आगे आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बस अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, जैसे कोई डेवऑप्स की अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास बस 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप आराम से 40 लाख जा सकते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं। बट स्टार्टिंग में थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है। फिर पैसा ही और पैसा होगा। जी हाँ, फिर पैसे वैसे होगा। अच्छा, कुछ आप गुडीज स्वैग्स बता रहे, तो मुझे कुछ थोड़ा सा आइडिया आप बताना कि किस किस इवेंट्स में लोग जा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में इतना आइडिया नहीं लगता इवेंट्स का। कि आइडिया तब लगता है जब आपके बगल वाले रूम के पास गूगल की कुछ गुडीज रखी हैं, तब आइडिया लगता है अरे ये तो चला गया था, इसने मुझे बताया नहीं। तो जी यूजली ये होता है, ठीक है। तो किस किस इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉलेज के टाइम पे या कॉलेज के बाद भी? तो कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं? मेन वैसे तो गूगल क्लाउड है, क्योंकि लैब्स है। और भी होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करते हैं। गूगल क्लाउड के बेसिकली दो होते हैं। एक होता है अप्रैल मंथ में, जिसका नेम होता है गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम। इसमें आपको स्वैक्स मिलेंगे, गूगल क्लाउड खुद प्रोवाइड करेगा। बाकी सबके ऊपर कंप्लीट वीडियो है, आप देख सकते हैं। सेकेंड होता है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड, जो कि इस टाइम पे होता है नवंबर दिसंबर मंथ में। तो ये होते हैं गूगल क्लाउड के। उसके बाद क्योंकि लैब्स के होते हैं बहुत सारे इवेंट। अब कौन सा कब होगा उनका कोई टाइमलाइन नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे होगा, बट स्टार्टिंग होती है जैसे कि लर्न टू अर्न से। फिर दिवाली के टाइम पे दिवाली विद क्विक लैब्स आता है। क्रिसमस के टाइम पे एक इवेंट आता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आर्केड इवेंट चल रहा है, जिसमें कम से कम 10 से 12 गेम्स हैं, और उसमें आपको फिर स्वैग्स मिलेंगे जितने आपके पास पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे करके, ठीक है। और या उसके साथ साथ जो बाकी इवेंट्स हैं वो आप हैक्टोफेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, उसमें भी आपको स्वैग्स मिलते हैं। उसके साथ साथ एडब्ल्यूएस का एक री स्किल होता है, उसमें अगर आप सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको अमेजोन के वाउचर मिलते हैं, ये सब मिलता है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे होते हैं। बाकी डिटेल चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे सर, उनको आप देख लीजिएगा। एक चीज थी कि लोगों ने इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लिया, तो वहां से स्वैग्स के अलावा कुछ ऐसा भी होता है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आ रही होती हैं क्या, कहीं ना कहीं? अभी तक तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन इस बार क्या हुआ था, गो क्लाउड कैरियर फेयर हुआ था। वो क्या कि बहुत ही सही था। अब तक मुझे लगता था कि बस स्वैक्स मिल के काम हो गया। बस ये मुझे लगता था कि स्वैक्स मिले और प्रैक्टिकल जो नॉलेज थी वो मिली। बट कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तभी आपकी इंडस्ट्री में कोई लेवल है। बट अब क्या हो गया यार कि जैसे आप इन इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, जैसे मैंने पिछले साल पार्ट लिया था गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में, तो उसकी मदद से मैं पहुंच गया गो क्लाउड कैरियर फेयर में। और उसमें यार बहुत ही तगड़ा फेयर था। 15 उसमें कंपनीज थी, और एक तरह से मतलब एक ही जगह पे 15 कंपनीज मिलना आपको, और वो आपको मतलब वो क्लाउड के लिए हायर कर रही है, इतना बेस्ट चीज मतलब मैंने सोची नहीं थी कभी कि ऐसे हो सकता है। तो वो चीज भी इवेंट्स होने लगी है। तो अगर आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो गूगल आपको खुद प्रोवाइड करेगा। बस आपको उनके इवेंट्स में पार्ट लेना है, माइलस्टोन को सारे कंप्लीट करने, और फिर आप गूगल करियर फेयर में जाएंगे। मुश्किल से आपके 2 या 3 राउंड्स होते हैं। राउंड्स तगड़े होते हैं, अगर आपको नॉलेज तभी आप निकाल पाएंगे। बट इतनी सारी कंपनीज मिल रही है आपको, अगर आपने 6 इंटरव्यू भी दिए तो एक दो तो निकल ही जाएंगे यार। तो ये बहुत सही है। तो ओवरऑल जो समझ में आ रहा है कि क्लाउड में जाने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं, बट आपको एक माइलस्टोन तो रीच करना होता है। आप किसी भी डोमेन में जाओ ऑब्वियसली, और कुछ कुछ रोल्स मैंने देखे हैं, जैसे सोल्यूशन आर्किटेक्ट का हो गया, क्लाउड डेवलपर का हो गया, क्लाउड में आपको जाना है, तो ये रोल्स थोड़ा सा सीनियर लेवल पे आते हैं। इसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, किसी भी नए बंदे को ये चीजें नहीं देते, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ओवरऑल
सम अप तो यही है कि काफी अच्छे से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीजों में। बेसिक लेवल पे तो आपको एक जॉब तो अच्छे से मिल सकती है इसमें, हम्म, ऐसा हम्म। कोई सीन नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। तो इसमें बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप स्टार्टिंग से कोई कम पैसे की जॉब लेंगे, जो मतलब फैंग वाली कंपनीज होती है, वो डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते। पहले थोड़ा होगा 6 से 12 लाख, जैसे मैंने कहा। और दूसरा ये कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। हर एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर का एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि जीसीपी का भी होता है सेकंड वाला जो सर्टिफिकेशन होता है, एडब्ल्यूएस का भी सेकंड वाला होता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप ये जो बेसिक जॉब्स हैं 6 से 10 लाख की, ये आराम से निकाल देंगे। फिर 1 साल आप एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आराम से अच्छा फोड़ सकते हैं। सो यार आयुष, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा, आपके काफी सारे वीडियोस भी हैं क्लाउड पे, तो जिसको इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी जाके चेकआउट करना आयुष का चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं कमेंट में कहीं ना कहीं उठा के मिल जाएगा आपको, ठीक है? बस आपको जाके ढूंढना है थोड़ा सा। और वहीं पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट। पर लास्ट क्वेश्चन हम आयुष से पूछेंगे कि अभी तो आप फोर्थ ईयर में पहुंच गए हो, कोई बंदा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से है, तो उसको कैसे डिसाइड करना है कि क्लाउड डोमेन उसको अच्छा लगेगा? आपको क्यों अच्छा लगा? ये एक मेरा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्यों अच्छा लगा? और वो कैसे डिसाइड करे कि हाँ, दिस इज समथिंग जो मुझे करना है। तो यार अच्छा लगा तो हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऐसी चीज पकड़ो जो आगे भी रिलेवेंट रहे। सिंपल सा चीज है। तो टेक में इसीलिए हम लोग आते हैं। तो क्लाउड क्या, हमेशा अगर आप ट्रेंडिंग में देखेंगे तो टॉप 5 में क्लाउड आपको दिखेगा। दूसरा, पेज का बहुत तगड़ा होता है। और तीसरा, जब मैंने करके देखा, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तुम कैसे कर ले रहे हो, तुम्हें कैसे आगे। तो जब वो दोस्त कह रहे थे ना कि भाई कुछ अलग है, तो फिर और लगता है। तो ऐसे ही चीजें थी जिसकी वजह से मैं क्लाउड में आया। और लकीली सब कुछ अच्छा हुआ। तो ऐसे मैंने डिसाइड किया। अब आपके लिए कैसे डिसाइड करना है, कुछ अलग हो सकता है। मेन चीज वही है कि फाउंडेशन जो सर्टिफिकेशन होते हैं, फाउंडेशन जो नॉलेज है वो लेके देखो। अगर लगे कि तुम अंदर की चीजें समझ रहे हो, जैसे मेरे में क्या है कि मैंने सर्टिफिकेशन बहुत ही कम निकाले होंगे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है कि ये चीज में ये होता है, इसमें ये होता है। तो अगर ये अंदर से तुम, वही जो होता है कनेक्टिंग द डॉट्स, अगर वो कर पा रहे हो तो भाई बेस्ट है फिर। और ये सीन होता है, मतलब अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सब चीजें समझ नहीं आ रही हैं, और इनिशियल लेवल पे आप जो है करियर के जॉब नहीं ले पा रहे हो, या आपने करियर स्टार्ट कर दिया है कि आपको थोड़ा सा अपस्किल करना है, तो ये भी एक सिचुएशन आती है। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, न्यूटन स्कूल का कोर्स है, जिसमें बेसिकली इट्स अ वेरिएबल ड्यूरेशन। आप 6 मंथ, 6 महीने, साल भर, जो भी आपको लगता है, जितने भी टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेक करना। बहुत ही क्रिस्प तरीके से वहां पे पढ़ाया जाता है आपको, क्रिस्प तरीके से समझाया जाता है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या हो जाती है, यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको मिल रहा है ईएमआई ऑप्शन, ठीक है? तो ये 5,000 के अराउंड आपका ईएमआई ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो यार सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आयुष के चैनल का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, न्यूटन स्कूल के इस फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम का लिंक है, जो कि आपको फ्रॉम जीरो टू हीरो बना सकता है। तो यार आयुष, कुछ एक पॉइंट आप बताना चाहोगे? तो मेन चीज तो यही है कि जो भी मेरे चैनल से यहाँ पे आया है, सर के चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरा, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स काफी तगड़ा है न्यूटन स्कूल का, उसे भी चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय।